सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबनम म्यूजिक की जानिब से बेहतरीन कलाम हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर कारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। ये पेशकश शबनम म्यूजिक एंड डीजे जुनेजा की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए समात फरमाइए जंग खंदक का ये वाक़या जो बहुत ही हसीन लिखा है जनाब कारी अनवार आलम साहब ने, जिसमें आप ये भी सुनेंगे कि जंग खंदक के वक्त आका के पेट से 3 पत्थर बंधे थे और हजरत जाबिर ने जब कुर्ता उठ गया पेट से आका के तो देखा ये मंजर और अपने घर आका की दावत की। तो किस तरह आका के कदम मुबारक जब जाबिर के घर पहुँचे तो अल्लाह ने उस खाने में बरकत फरमाई। लीजिए साहब जंग खंदक का ये वाक़या और जाबिर की दावत जो की हजरत जाबिर ने हुजूर की जो दावत की उसका ये वाक़या समात फरमाइए। सवाने मुस्तफा का ये भी इबरतनाक हिस्सा है। सवाने मुस्तफा का ये भी इबरतनाक हिस्सा है। सवाने मुस्तफा का ये भी इबरतनाक हिस्सा है। सुनो अनवार से अब जंग खंदक का ये किस्सा है। सुनो अनवार से अब जंग खंदक का ये किस्सा है। सवाने मुस्तफा ये भी इबरतनाक हिस्सा है। सवाले मुस्तफा का ये भी इबरतनाक हिस्सा है। सवाले मुस्तफा का ये भी इबरतनाक हिस्सा है। सुनो अनवार से अब जंग खंदक का ये किस्सा है। सुनो अनवार से अब जंग खंदक का ये किस्सा है। सुनो अनवार से अब जंग खंदक का ये किस्सा है। मुसलमानों को गुजरी बात ने उलझन में डाला था। यहूदी थे वहाँ उनको मदीने से निकाला था। हुए आबाद खैबर में सभी खुशहाल रहते थे। मुसलमानों की जानिब से वो दिल में कीना रखते थे। भरे थे वो सभी गैज़ो गज़ब में रूह मचलती थी। सभी के इंतकामी आग सीनों में भड़कती थी। यहूदी थे जो खैबर के बड़ा एजाज करते थे कि उनके दिल में वो सारे हसद की आग भरते थे। ये सब था इसलिए कि ये मुसलमानों के दुश्मन थे। बनाई हमले की स्कीम मिलकर सारे बदजन थे। मदीने पर करें हमला ये उन सब का इरादा था। मुसलमानों से बदला लेंगे हम हर कोई कहता था। गए मक्के में और कुफ्फारे मक्का से मिले जाकर। यहूदी कौम ने उनसे किए शिकवे गिले जाकर। कहा तुम साथ गर दे दो हमारा तो दिखा देंगे। मुसलमानों की हस्ती को जमाने से मिटा देंगे। हुए आमादा जंग करने मुसलमानों से जाएंगे। हुए आमादा जंग करने मुसलमानों से जाएंगे। हुए आमादा जंग करने मुसलमानों से जाएंगे। उन्हें मैं
दिखाएंगे। खुले मैदान में हम जौहर मर्दा दिखाएंगे, खुले मैदान में हम जौहर मर्दा दिखाएंगे। बनाया एक लश्कर 10,000, उसमें वो काफिर थे। अबू सुफियान था सालार लश्कर और मुनकिर थे। हुए सारे कबाइल एक जगह गठजोड़ वो करके, लड़ाई को हुए तैयार वो दिल में हसद भर के। बताई कैफियत जाकर किसी ने शाह बतहा से, किया फिर मशवरा आका ने अपने सब सहाबा से। मदीने पर यहूदी हमला आवर होने वाले हैं उनके साथ में कुफारे मक्का बद इरादे हैं। करेंगे सामना हम किस तरह, कुछ राय दो अपनी। खुदा चाहेगा जो होगा वही, तुम भी कहो अपनी। उठे सलमान बोले वक्त ये क्या आ गया मुश्किल, खुले मैदान में है सामना करना बड़ा मुश्किल। बड़ा लश्कर है उनका ज़ेर ऐसे कर न पाएंगे। लिया तदबीर से कर काम तो हम फैज़ पाएंगे। मेरे आका मेरा एक मशवरा है, ऐसा करते हैं बनाकर एक खंदक सामना फिर उनका करते हैं। रहेंगे उस तरफ खंदक के वो हम शहर में होंगे, रहेंगे उस तरफ खंदक के वो हम शहर में होंगे, रहेंगे उस तरफ खंदक के वो हम शहर में होंगे। खुदा देगा फतह हमको वो रुसवा दहर में होंगे। खुदा देगा फतह हमको वो रुसवा शहर में होंगे, खुदा देगा फतह हमको वो रुसवा शहर में होंगे। नबी ने मशवरा सलमान का मकबूल फरमाया। सभी असहाब को ऐलान से आका ने बुलवाया। सभी ने हमले का इम्कान एक जानिब से जो पाया। मदीना था खुला उस सिमत से हर एक वहां आया। बनाओ इस तरफ खंदक चलो शाहे हुदा बोले, लड़ो फिर मिलके अपने दुश्मनों से मुस्तफा बोले। ये खंदक 5 गज गहरी हो यूं तंजीम फरमाई। नबी ने सबको एक एक गज ज़मीं तक़सीम फरमाई। सहाबा खोदने में लग गए, सर्दी का मौसम था। किए थे फाकों पे फाके मगर कोई नहीं गम था। मोहम्मद मुस्तफा उन सब की हिम्मत को बढ़ाते थे। उठाकर खुद भी मिट्टी सरवरे दी फेंक आते थे। अचानक आ गई चट्टान ऐसी तोड़ते थे सब। न टूटी वो किसी से अपनी हिम्मत छोड़ते थे सब। खबर दी मुस्तफा को 3 दिन का उन पे फाका था। शिकम से थे बंधे पत्थर ये उस दम हाले आका था।
नबी ने फावड़ा चट्टान पे मारा शिगा पाया। नबी ने फावड़ा चट्टान पे मारा शिगा पाया। नबी ने फावड़ा चट्टान पे मारा शिगा पाया। वो बिखरी रेत के टीले की मानिंद तो सुकून पाया। बिखरी रेत के टीले की मानिंद तो सुख पाया। वो बिखरी रेत के टीले की मानिंद तो सुख पाया। रिवायत ये भी है वो हावड़े सब तीन मारे थे कि हर एक ज़र्ब पर एक नूर के उनको नजारे थे। निकलता था जो उससे नूर का ऐसा उजाला था। यमन और शाम और ईरान को आका ने देखा था। बशारत दी फतह की तीनों मुल्कों पर सहाबा को। तभी जाबिर ने देखा प्यार से जोश में आका को। बंधा था पेट से पत्थर तो दिल जाबिर का भर आया। इजाजत लेके ये अल्लाह वाला अपने घर आया। कहा बीवी से आकर हजरत जाबिर ने खाना है। नबी को भूख की शिद्दत में गलता मैंने देखा है। बंधे हैं पेट से पत्थर मेरा दिल हौल खाता है। शहे हर गोसरा का हाल वो देखा न जाता है। कहा बीवी ने थोड़े जौ है उनको पीसती हूँ मैं। बुला लाओ नबी को इतने रोटी सेकती हूँ मैं। पला था घर में एक जाबिर के वो बकरी का बच्चा था। ज़िबा उसको किया जाबिर ने वो तकदीर वाला था। दिया बीवी को बोले गोश्त और रोटी बनाओ तुम। दिया बीवी को बोले गोश्त और रोटी बनाओ तुम। दिया बीवी को बोले गोश्त और रोटी बनाओ तुम। वो बोली मैं बनाती हूँ नबी को लेके आओ तुम। वो बोली मैं बनाती हूँ नबी को लेके आओ तुम। वो बोली मैं बनाती हूँ नबी को लेके आओ तुम। मगर चंद ही साहबा साथ में लाना ये थोड़ा है। न कर देना मुझे रुसवा जरा सा गोश्त आटा है। गए जाबिर कहा सरकार चलिए घर पे खाने को। ये सुनकर सबसे फरमाया नबी ने घर पे आने को। कहा जाबिर से मैं जब तक तुम्हारे घर न आ जाऊं न बनवाना वो रोटी जब तक अंदर न आ जाऊं। गए सरकार और गूंदा हुआ आटा मंगाया फिर कि उस आटे में आका ने लोहा बेदहन डाला। फिर लोहा भांडी में भी डाला दुआ बरकत की फरमाई। पका वो गोश्त और रोटी तो ये सूरत नजर आई। दिया ये हुक्म हांडी को न चूल्हे से हटाना तुम। वहीं से गोश्त ला ला कर हमें सबको खिलाना तुम। दिया बीवी ने कर कर के वो सबने खा लिया खाना।
शिकम सैरी हुई सबके लिए और बच गया खाना। वो सब थे 1000 असहाब, उस दम सबको हैरत थी। नबी का मोजिज़ा था और लुआबे मुंह की बरकत थी। सहाबा को लिया सरकार खंदक पर चले आए। सहाबा को लिया सरकार खंदक पर चले आए। सहाबा को लिया सरकार खंदक पर चले आए। बहुत से मोजिज़े उस वक्त में आका ने दिखलाए। बहुत से मौजज़े उस वक्त में आका ने दिखलाए। बहुत से मौजज़े उस वक्त में आका ने दिखलाए। तभी एक लड़की आई, कुछ खजूरें साथ लाई थी। थे उसके बाप खंदक पर, उन्हें वो देने आई थी। लिया सरकार ने हाथों में फिर उसकी खजूरों को। बुलाया सरवरे दीने सभी ईमान वालों को। जो आए अहले खंदक तो बखेरा उनको कपड़े पर। कहा खाओ तो उनको खा लिया सबने मगन होकर। जरा सी थी खजूरें पेट भर खाई हुए बेहतर। ये उनका हाल देखा तो हुए खुश दीन के सरवर। खजूरों में बड़ी बरकत हुई, ये फजले मौला था। नबी का मोजिज़ा था और ये फैज़ान आका था। हुई तैयार खंदक, आ गए अपने घरों को फिर। किले में कर दिया महफूज बच्चों औरतों को फिर। लिया फिर 3000 इस्लामी लश्कर, चल पड़े आका। सला थी एक पहाड़ी, उसके आगे आ गए आका। थे उनके सामने खंदक, वहीं खेमे लगाए थे। खुदा की रहमतों के हर घड़ी उन सब पे साए थे। अचानक काफिरों ने कर दिया हमला मदीने पर। अचानक काफिरों ने कर दिया हमला मदीने पर। अचानक काफिरों ने कर दिया हमला मदीने पर। मगर थे पार खंदक के न ज़ौफ़ आया मदीने पर। मगर थे पार खंदक के न ज़ौफ़ आया मदीने पर। मगर थे पार खंदक के न ज़ौफ़ आया मदीने पर। मदीना हर तरफ से लश्करे आदा ने घेरा था। कबीले जो थे बाकी साथ में उनको मिलाया था। नबी ने हाल ये देखा तो फिर अंसार से पूछा, बताओ क्या इरादा है? ये सबने अर्ज की आका। है जिंदा जब तलक गिरने न देंगे दीन का झंडा। सुना जब ये जवाब उनका हुए खुश सरवरे बतहा। लड़ाई छिड़ गई और तीर पत्थर रोज चलते थे। वो खंदक आड़े आ जाती थी, रह रह कर मचलते थे। लड़े कैसे मुसलमानों से वो हैरान थे काफिर। कई दिन गुजरे यूं ही पार खंदक के रहे काफिर।
बिलाखिर इब्ने अब्रे ऊत ने घोड़ा कुदाया था, उबूर उसने किया खंदक को वो इस पार आया था। 90 साल का बूढ़ा मगर काफी बहादुर था, अकेला ही फकत 10 सवारों के बराबर था। बदर में जख्म खाए तो कसम खाई थी देखूंगा, मुसलमानों से लूंगा एक दिन बदला न बख्शूंगा। कहा उसने है कोई जो मुकाबिल मेरे आता है, कहा उसने है कोई जो मुकाबिल मेरे आता है, कहा उसने है कोई जो मुकाबिल मेरे आता है। अली ने मैं कहा सहबार सुनकर मुस्कुराता है, अली ने मैं कहा सहबार सुनकर मुस्कुराता है, अली ने मैं कहा सहबार सुनकर मुस्कुराता है। नबी ने आपको रोका, अली बोले लड़ूंगा मैं, खुदा ने चाहा तो मैदान में उसको देख लूंगा मैं। उठे सरकार एक तलवार अपने हाथ से दे दी, अमामा सर पे बांधा और फिर रुखसत उन्हें दे दी। अली की कर मदद या रब दुआ मांगी शहीदी ने, अभी चंद लम्हे गुजरे ये घड़ी देखी शहीदी ने। अली ने जाके उससे ये कहा तू बख्शा जाएगा, मुसलमान हो जा वरना ये समझ ले मारा जाएगा। कहा उसने नहीं हरगिज नहीं, बेहद हुआ गुस्सा, गरम जुमले कहे उसने अली को आ गया गुस्सा। चली तलवार फिर दोनों तरफ से सर कटा उसका, गुरूरो नाज सब मिट्टी में फौरन मिल गया उसका। मरा बिन अब्रे ऊद फिर बाद में नौफिल गया मारा, जो आए और डर के भागे उसको ऐसा था मारा। शहादत पाई फिर हजरत साद ने जंगे खंदक में, निहायत तेज तर हमले हुए थे जंगे खंदक में। ये सोचा काफिरों ने हर मुसलमान जंग में शामिल है, ये सोचा काफिरों ने हर मुसलमान जंग में शामिल है, ये सोचा काफिरों ने हर मुसलमान जंग में शामिल है। किले पर हमला करने का यही एक वक्त कामिल है, किले पर हमला करने का यही एक वक्त कामिल है, किले पर हमला करने का यही एक वक्त कामिल है। पर कर दिया हमला यहूदी एक गया आगे, फकत दरवाजे तक आया ना हरगिज जा सका आगे। सफिया ने उसे देखा नबी की आप फूफी थी, बहादुर जात थी उनकी भली तकदीर वाली थी। कहा हस्सान बिन साबित से इसको कत्ल कर दो तुम, ये दुश्मन है हमारा काट कर सर हाथ में लो तुम। न हिम्मत कर सके हस्सान तो खुद ही उठी फौरन,
तभी आगे गई फौरन, किया फिर हमला उस पर, चोब से सर काट कर लाई। किले से आप बाहर सर को उसके फेंक कर आई। नईमाए कहा आका जो उनमें फूट पड़ जाए, फतह हमको मिले लश्कर जो वो आपस में लड़ जाए। इजाजत दो करूं कुछ बात ऐसी या नबी जाकर, कहा आका ने तुम कर लो वही समझो जिसे बेहतर। गए कुछ बात ऐसी की के टुकड़े हो गया लश्कर, पड़ी वो फूट उनमें काबिले दीदार था मंजर। अबू सुफियान ने पाई खबर लश्कर में बलवा है, अबू सुफियान ने पाई खबर लश्कर में बलवा है। अबू सुफियान ने पाई खबर लश्कर में बलवा है। यहूदी कौम ने भी अब हमारा साथ छोड़ा है, यहूदी कौम ने भी अब हमारा साथ छोड़ा है। यहूदी कौम ने भी अब हमारा साथ छोड़ा है। खत्म राशन अबू सुफियान का जब हो गया सारा, तो वो घबरा गया, पहरा हटाया शहर का सारा। अचानक आ गई जो एक तूफान खेज आंधी थी, उड़े खेमे लाइनों के वो ऐसी तेज चलती थी। सभी घबरा गए, कुफार हर शय को तरसते थे। फलक से जालिमों पर कहर के पत्थर बरसते थे। पुराने पाक में भी जिक्र इस आंधी का आया है, कि इस आंधी को नेमत रब ताला ने बताया है। अबू सुफियान भागाया तो लश्कर भी नहीं ठहरा, गए कुफ्फार सारे, था अंधेरा रात का गहरा। फतह पाई नबी ने तो फिजाओं में निखार आया, कुरैज़ा को फतह फिर कर लिया, सबको करार आया। कुरैज़ा से मिला माले गनीमत, रब मेहरबान था। नबी ने सबको बांटा, हर मुजाहिद खूब शादा था। खुदा वालों को हर एक गाम दुश्मन ने सताया है, बड़ी कुर्बानियों से दीन ने एजाज पाया है। तराना गाएगी दुनिया सदा प्यारे मोहम्मद का, तराना गाएगी दुनिया सदा प्यारे मोहम्मद का। तराना गाएगी दुनिया सदा प्यारे मोहम्मद का। यूं ही लहराएगा अनवार परचम दीन अहमद का, यूं ही